संस्कृत साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हमने पूर्व में महाकाव्य एवं रूपक अर्थात नाटक विधा का अध्ययन किया। आज हम एक अन्य विधा गद्य विधा का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य अर्थात रूपक काव्य का वर्णन पहले किया जा चुका है। श्रव्य काव्य को पुनः तीन भागों में विभक्त किया गया है, पद्य, गद्य और चंपू। पद्यात्मक महाकाव्यों का वर्णन भी हमने पहले किया है। आज हम गद्य के विषय में जानेंगे। गद्य क्या है? गद्य काव्य भाषा का वह स्वरूप है जिसमें पद्य बंध का परित्याग करते हुए भाव, भाषा एवं रस का समुचित परिपाक होता है। इसीलिए दंडी ने काव्यादर्श में गद्य का लक्षण दिया है, अपादः पद संतानो गद्यम, अर्थात पद बंध रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। गद्य काव्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वैदिक काल से ही जिस प्रकार वैदिक संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा समानांतर अविच्छिन्न रूप से विकसित होती रही और आज भी अपने विभिन्न स्वतंत्र रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार पद्य शैली के साथ गद्य शैली समानांतर चलती रही। पद्य शैली में जब जिस रूप में विकास और परिवर्तन हुए, तदनुरूप ही गद्य शैली में भी समानांतर विकास और परिवर्तन परिलक्षित हुए। विभिन्न संस्कृतियों और भावों का यथा समय दोनों ही धाराओं पर समान रूप से प्रभाव पड़ा। लेखन सामग्री के अभाव के कारण या स्मरण शक्ति को बोझिल न बनाने के लिए एक और धार्मिक कृत्यों के लिए पद्य शैली अपनाई गई, वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय, दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों के लिए गद्य शैली अपनाई गई। गद्य शैली में सूत्र शैली को प्रमुखता दी गई। गद्य काव्य को मुख्यतः चार युगों में विभाजित किया जाता है: वैदिक युग, पौराणिक, शास्त्रीय और साहित्यिक। वैदिक गद्य का प्रारंभिक स्वरूप हमें वैदिक संहिताओं में मिलता है। छंद विधान से रहित वैदिक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गद्य है। वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताओं में मिलता है। अथर्ववेद में भी गद्यांश प्रचुर मात्रा में मिलता है। तत्पश्चात समस्त ब्राह्मण ग्रंथ प्राय गद्यात्मक हैं। इनमें गद्यात्मक अंश के लिए विशेष उल्लेखनीय है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, तैत्तिरीय और गौपथ ब्राह्मण। इनमें वैदिक मंत्रों की विशद व्याख्या, यज्ञादि परक विनियोग, प्राचीन आख्यान और कर्मकांड परक विधि वर्णित है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों और उपनिषदों में भी वैदिक गद्य प्राप्त होता है। वैदिक गद्य की मुख्य विशेषता है इनमें सरलता, स्वाभाविकता, प्रभावशीलता, रोचकता एवं संवादात्मकता रहती है। इसमें सरल भावों को साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया गया है। वैदिक साहित्य से संबंध प्रातिशाख्य ग्रंथ चारों प्रकार के कल्प ग्रंथ, श्रोसूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्मसूत्र और सुल्व सूत्र तथा निरुक्त गद्यात्मक सूत्र पद्धति में लिखे गए हैं। पौराणिक गद्य, पुराणों का अधिकांश भाग पद्य में है, परंतु महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण आदि में यत्र तत्र गद्य भी उपलब्ध होता है। इस पौराणिक गद्य को वैदिक और लौकिक गद्य के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। शास्त्रीय गद्य, वैदिक सूत्र ग्रंथों की परंपरा में शास्त्रीय ग्रंथ का विकास हुआ। यह गद्य गंभीर मनन, चिंतन और विश्लेषण से संबंध था। भारतीय षड दर्शन अर्थात न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत इसी पद्धति पर विकसित हुए हैं। समस्त संस्कृत व्याकरण भी इसी सूत्र शैली में विकसित हुआ है। इसकी चरम जो उत्कर्ष है हमें वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। साहित्यिक गद्य, साहित्यिक गद्य वैदिक काल से गद्य की जो परंपरा चली रही थी वह कात्यायन के समय तक पर्याप्त समृद्ध हो चुकी थी। कात्यायन से पूर्व गद्य साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया: आख्यान और आख्यायिका। आख्यान काल्पनिक कथा, आख्यायिका व्यक्तिमूलक या ऐतिहासिक कथा। पतंजलि ने आख्यायिका शब्द की व्याख्या करते हुए तीन आख्यायिका ग्रंथों के नाम दिए हैं: वासवदत्ता, सुमनोन्तरा, भैमरथी। बाण ने हर्षचरित की भूमिका में महाकवि गुणाढ्य की बृहद कथा का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित की भूमिका में भट्टार हरिश्चंद्र के गद्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। राजा भोजकृत एक अन्य शूद्र कथा का भी उल्लेख मिलता है।
संस्कृत गद्य काव्य का निखरा हुआ रूप हमें दंडी के दश कुमार चरित से मिलना प्रारंभ होता है। सुबंधुकृत वासव दत्ता अलंकृत एवं श्लेष प्रधान शैली का परिचायक है। बाणकृत हर्षचरित और कादम्बरी गद्य शैली के सर्वोत्कृष्ट रूप हैं। परवर्ती गद्य काव्यों में धनपाल रचित तिलक मंजरी, वादिम सिंह कृत गद्य चिंतामणि, वामन भट्टकृत वैभवपाल चरित, अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय, विश्वेश्वर पांडे कृत मंदार मंजरी, ऋषिकेश भट्टाचार्य कृत निबंधों का संग्रह प्रबंध मंजरी, पंडिता शमाराव कृत कथा मुक्तावली आदि तथा डॉक्टर रामचरण त्रिपाठी कृत कौमुद कथा कल्लोलिनी, ये सब गद्य का एक विकसित रूप अब हमें आगे मिलता है।